पिछली श्रृंखला में हमने सत्संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह जाना कि सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति जो है वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को उत्तम बनाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जबकि बुरी संगति जो है वो हमारा चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक या मानसिक पतन करती है, हमको नीचे की ओर ले जाती है। अच्छे लोगों के साथ रह कर के हमारे विचार उच्च होते हैं, जबकि गलत लोगों के साथ रह कर के हमारे अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा आदि के भाव भर जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो हमको अच्छे लोगों के साथ में रहने की प्रेरणा देते हैं, रहने के लिए प्रेरित करते हैं। या हम लोग गलत लोगों के साथ रहते हैं तो वो हमारा विरोध करते हैं और अच्छी संगति में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीरदास ने भी कहा है कि कबीरा गुरु के देश बसी, जाने जो में बसी जाने जो कोय, कागा ते हंसा बने, जाति वरण कुल खोए। कबीरदास भी कहते हैं कि अगर कोई गुरु के देश, यानी गुरु का मतलब श्रेष्ठ जनों से है, जिनसे गुरु का मतलब केवल आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक ही नहीं है, ये शिक्षक हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, तो ये तो एक निश्चित जगह है जहाँ की हमको सत्संगति प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए दुविधा हमको यहाँ नहीं होती है। दुविधा होती है जब हम अपना समाज बनाते हैं, अपनी मित्र मंडली बनाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, उसमें हमको सज्जन और दुर्जन का पता नहीं चलता। नहीं तो चाहे गुरु कोई भी हो या शिक्षक किसी भी तरह का हो, लेकिन कभी गुरु या शिक्षक हमको गलत राय नहीं देते हैं। लेकिन हम अपने विचारों से यहीं पर आकर के संगति का महत्व दिखाई पड़ता है। हम जिस परिवेश से आते हैं, हमारी मानसिक स्थिति जैसी होती है, उस तरह से हम गुरु के विचारों को, शिक्षक के विचारों को ग्रहण करते हैं या उसको समझते हैं या फिर उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम ऐसे भी ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी सभाएं हो रही होती हैं, धर्मोपदेशक हैं, गुरु हैं या क्लास वर्ग चल रहा होता है, शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और अपने परिवेश के अनुसार या अपने आत्मिक गुण के अनुसार कुछ बच्चे जो होते हैं वो बात करते रहते हैं, वह शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, गुरु के कहे अनुसार आचरण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोषी शिक्षक नहीं होता है, बल्कि बालक या फिर उसका वह परिवेश होता है, वो उसकी आत्मिक चेतना होती है जो कि उन बातों को नहीं ग्रहण कर पाता है या उन बातों में उसका झुकाव नहीं होता, वहाँ लगाव नहीं होता है, उसका प्रेम नहीं होता है या वो नहीं समझ पाता है, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहीं पर आकर के हमको संगति का या परिवेश का महत्व पता चलता है। अगर हमारा कहा भी गया है कि हम कितनी भी जिस तरह से किसी बीज को बोने के लिए ज़मीन को गीला करना पड़ता है, उसी तरह से हमारा मन भी जब नम्र होगा तभी जाकर के हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं या सीखने से पहले हमको झुकना होगा। झुकने का मतलब विनम्र होना है, मुलायम होना है या किसी भी पूर्वाग्रह को, यानी पहले से जो हमारे अंदर धारणा बनी है, अगर वह धारणा गलत है तो उसको छोड़ देना होगा। अगर हमारे अंदर ये सब भावनाएं जो है वह पहले से ही भरी होंगी तो फिर उस पर शिक्षक के या गुरु के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से कि अगर घड़ा भरा हुआ है तो उसके ऊपर से हम कितना भी पानी डालेंगे तो वह ऊपर से ही बहता चला जाएगा, वह पेंदी तक नहीं, अंत तक नहीं पहुँचेगा। उसी तरह से अगर हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं, पूर्वाग्रह है, स्वार्थ है, तिरस्कार है या लोभ लालच है, तो फिर उसके बाद से कितना भी अच्छा से अच्छा गुरु होगा तो वो हमको शिक्षित नहीं कर सकता, हमको गुणवान नहीं बना सकता, क्योंकि गुणवान बनाने से पहले हमारे अंदर की वो जो गलत धारणाएं हैं वो हमको निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हमको ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं
कि अगर कोई, वही बात है कि हम आज भी देखते हैं कि जो बच्चे नहीं संभलते हैं उनको लोग छात्रावास में डाल देते हैं कि वहाँ पर वो हरदम शिक्षकों की निगरानी में रहेगा। तो हो सकता है कि धीरे धीरे उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाए। कबीरदास भी यही बात कहते हैं कि अगर हम गुरु के देश में ही जाकर के बस जाते हैं, अच्छे लोगों के पास जाकर के ही बस जाते हैं, हमारा समाज अच्छे लोगों का है, और वही बात है कि हम वहाँ पर लगातार जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी सीखते सीखते हमारी बुद्धि जो है वह सुधर जाएगी। और तब गुरु के पास एक बात और होती है कि गुरु के पास या विद्यालय में या जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर जाति धर्म का भेद नहीं होता है। हम किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ण के हों, लेकिन ज्ञान हमको समान मात्रा में मिलता है। और अगर हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति है तो हमारा सुधार धीरे धीरे होता जाता है। अगर जिसके अंदर पूर्वाग्रह है वो तो वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं। और अगर जो उस तरह का कोई व्यक्ति पहुँचता भी है तो धीरे 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 उसके अंदर की जो दुर्भावना है वह समाप्त होती जाएगी। और उसके बाद से जिस तरह से मान लीजिए कि अगर कहीं से भी हल्का भी पानी रिस रहा है तो ज़्यादा दिन के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे भी बहते बहते सारा पानी सूख जाएगा। या बारिश में भी ज़्यादा पानी हम देखते हैं कि रास्ते पर होता है या नदी नालों में होता है, लेकिन बारिश समाप्त होते ही धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं वह जाति धर्म का विचार किए बिना धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा भी गया है कि हमको ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, उसके जाति और धर्म पर विचार नहीं करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।